हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयों के बारे में, इनके इफ़ेक्ट्स, इनके साइड इफ़ेक्ट्स, इनके बेनिफिट्स और कौन कौन सी ग्रुप की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अवेलेबल है, उस बारे में बात करेंगे। ब्लड प्रेशर के रिलेटेड खाद्य पदार्थों के बारे में, इनकी मेडिसिन और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ किए हैं। आज का वीडियो सिर्फ अलग अलग ग्रुप की मेडिसिन पर है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए यूज़ होती हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए यूज़ होता है बीटा ब्लॉकर्स, जो कि बेसिकली हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस, हृदय की गति को कम करते हैं और हार्ट के फोर्स जो है कॉन्ट्रैक्शन का उसको कम करते हैं। इससे किसी किसी को थोड़ा कमजोरी, सुस्ती हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, अस्थमा बिगड़ सकता है, हृदय की गति बहुत कम हो ऐसा हो सकता है और किसी किसी को हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर किसी को बीटा ब्लॉकर ज़्यादा डोज में दिया जाए तो, खासकर उम्रदराज पेशेंट में। इसके अलावा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स यानी एसी इनिबिटर्स जैसे एनालोप्रिल, कैप्टोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, ये सारी मेडिसिन दी जाती है। ये दवाइयों के साइड इफेक्ट से किसी किसी को सूखी खांसी हो सकती है, पोटाशियम लेवल बढ़ सकता है, किसी किसी को एलर्जी हो सकती है, किडनी वाले पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। ये दवाइयाँ वैसे तो हार्ट पेशेंट्स और किडनी पेशेंट्स के लिए, फेलियर पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, लेकिन किसी किसी लोगों को इससे थोड़ा नुकसान हो सकता है। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए ये काफ़ी अच्छी दवा है, उतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन यूजफुल बहुत है, खासकर हार्ट पेशेंट्स के लिए। इसी ग्रुप की दूसरी मेडिसिन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स यानी ARB। इसमें लोसार्टन, वैल्सार्टन, कैंडिसार्टन, टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, एजिलसार्टन, ये सब मेडिसिन आती है। लोसार्टन, वैल्सार्टन, कैंडिसार्टन ये हार्ट फेलियर के लिए ज़्यादा अच्छी हैं। बाकी मेडिसिन ब्लड प्रेशर तो कम करती है लेकिन हार्ट फेलियर में उतनी अच्छी नहीं है। टेलमिसार्टन किडनी के लिए अच्छी है तो काफ़ी लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओल्मिसार्टन को हार्ट के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इसको उतना हम कॉमनली यूज़ नहीं करते, रिकमेंड भी नहीं करते। इसके साइड इफेक्ट में लोगों को पोटाशियम बढ़ने का चांस हो सकता है, किसी किसी को सूखी खांसी आ सकती है। हालांकि ये एसी इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन ही है लेकिन सूखी खांसी का साइड इफेक्ट इसमें कंपेरेटिवली एसी इनहिबिटर से काफ़ी कम होता है। इसलिए जिसको भी अगर एसी इनहिबिटर से सूखी खांसी हो रही है तो उसको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स पे स्विच ओवर कर देते हैं। किडनी पेशेंट्स को भी कभी कभार नुकसान ये कर सकता है बहुत ज़्यादा डोज में दिया जाए तो। इसके अलावा आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें अम्लोडिपिन, निफेडिपिन, सिलनिडिपिन, बेनिडिपिन ये मेडिसिन आती हैं। ये मेडिसिन नलियों को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसके ज़्यादा यूजेस है, बहुत ज़्यादा केस में यूज़ होता है। हार्ट फेलियर में उतनी अच्छी नहीं है लेकिन ब्लड प्रेशर कम करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इसको मानते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में किसी किसी को चक्कर आना, कमजोरी आना, मुंह पे लाली आना और खासकर एम्लोडिपिन से पाँव में सूजन आने का प्रॉब्लम होता है, जो कि काफ़ी कॉमन है। अगर ये दवा को लेने से पाँव में सूजन आ रही है, एम्लोडिपिन चल रहा है तो उसको चेंज करिए। कई पेशेंट हमारे पास इसीलिए आते हैं कि ये एम्लोडिपिन चल रही होती है और पाँव में सूजन का प्रॉब्लम होता है। तो सूजन अगर आ रही है तो सबसे पहला कॉमन रीज़न ये देखना चाहिए कि एम्लोडिपिन तो नहीं चल रही है, और अगर चल रही है तो उसको चेंज करवा लीजिए, अपने आप सूजन चली जाएगी। दवा बंद करने के 5-7 दिन में चली जाती है। इसके अलावा पेशाब बढ़ाने वाली दवा जिसे डायूरेटिक्स बोलते हैं, ये दवा बॉडी का एक्सेस अगर पानी भरा है और हार्ट फेलियर है, खासकर ऐसे पेशेंट्स को अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो दिया जाता है। ये दवाइयाँ बॉडी में एक्सेसिव यूरिनेशन करती हैं तो कई बार वो अनकंफर्टेबल हो जाता है कि यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको काम करना, ऑफिस जाना मुश्किल हो जाता है, रात को सोना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा पानी कम हो जाने की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, जिससे ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन हो सकता है, किडनी पर भी असर हो सकता है। इसके अलावा ये शरीर का सोडियम और पोटाशियम लेवल्स को चेंज करते हैं, जो कि कई बार डेंजरस हो सकता है। कई बार ये बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं। अलग अलग तरह के डायरेटिक्स का अलग अलग तरह का इफेक्ट होता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से ही देना चाहिए। ये मेडिसिन कुछ इसमें जैसे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ग्रुप है या क्लोरथैलिडोन है, ये काफ़ी कॉमनली यूज होते हैं पर ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जो फ्यूरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड वाले ग्रुप की मेडिसिन होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पोटेंट होती है, ज़्यादा पेशाब बनाती है, लेकिन वो उतना ज़्यादा आपके रेगुलरली यूज़ में नहीं आती क्योंकि वो सडन ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है उसके लिए ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी एल्डोस्टेरोन या स्पाइनोलेक्टोन जो मेडिसिन है वो काफ़ी कॉमनली ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होती है, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके साइड इफेक्ट से मेल पेशेंट में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकता है, क्योंकि ये पेशेंट जो दवा इसको लेते हैं उसमें हार्मोनल थोड़े चेंजेस आते हैं, खासकर मेल पेशेंट में। तो बॉडी में मेल हार्मोन्स कम होकर फीमेल हार्मोन्स थोड़े बढ़ जाते हैं, इसलिए ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो सकता है। मेल पेशेंट्स को निप्पल पर पेन हो सकता है। ये मेडिसिन ज़्यादातर हार्ट फेलियर पेशेंट्स में ज़्यादा दी जाती है क्योंकि ये पंप फंक्शन को सुधारती है और मृत्यु दर को कम करती है। बाकी रूटीन पेशेंट्स में इसको उतना नहीं दिया जाता क्योंकि ये थोड़ी कम पावरफुल मेडिसिन है और पोटेशियम लेवल्स को थोड़ा बढ़ाती है, जो कि हार्ट फेलियर पेशेंट्स में और किडनी पेशेंट में कभी कभार डेंजरस भी हो सकता है।
इसलिए इसको थोड़ा देख सोच के देना चाहिए, लेकिन ये अच्छी मेडिसिन है, खासकर जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनके लिए। इसके अलावा मेडिसिन यूज होती है अल्फा ब्लॉकर्स, जो कि ब्रेन के लेवल पर अल्फा रिसेप्टर्स पर काम करती है और नलियों को डायलेट करती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। इसके साइड इफेक्ट से चक्कर आना, लो ब्लड प्रेशर होना या कमजोरी होना, सुस्ती होना, ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल काम करने वाले, ब्रेन के लेवल पर काम करने वाले अल्फा 2 अगोनिस्ट होते हैं, जो नर्वस सिस्टम के लेवल पर काम करते हैं और नर्व सिग्नल्स को कम करते हैं, जिसकी वजह से नलियों का जो सिकुड़न है या कंस्ट्रक्शन है वो कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन ये दवाई उतनी सेफ नहीं है, ज़्यादातर किडनी पेशेंट्स में ही ज़्यादा यूज होती है। इनसे थोड़ा सुस्ती ज़्यादा होना, मुंह सूखना, कॉन्स्टिपेशन होना और दवा को सडनली बंद कर दो तो बीपी शूटअप हो जाना, ये रिबाउंड हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये दवा उतनी सेफ नहीं है, ज़्यादातर किडनी पेशेंट में यूज़ होती है या बहुत ज़्यादा सीवियर जिनको हाइपरटेंशन हो उनमें यूज़ होती है। इसके अलावा आते हैं डायरेक्टली एक्टिंग वैसोडायलेटर्स, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए नलियों को डायलेट करते हैं। ये मेडिसिन खासकर हाइड्रोजीन जो है वो बहुत ज़्यादा सर दर्द करती है, हृदय गति बढ़ा सकती है, पानी रिटेन करवा सकती है और इन लोग को बहुत इससे चक्कर होता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई है, कम यूज़ होती है। इसके अलावा आती है रेनिन इनिबिटर्स, जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसी तरह से काम करती है, उसी में जो रेनिन बनता है उस हार्मोन जो कि किडनी बनाता है उस पर ऐड करती है, उसको कम करती है। ये दवा भी बहुत कम केसेस में यूज़ होती है। इसके साइड इफेक्ट्स से डायरिया होना, सूखी खांसी होना और ब्लड का पोटेशियम लेवल बढ़ जाना, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये दवा भी काफ़ी कम केसेस में यूज़ होती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी बीपी के लिए कौन सी कॉमन दवाइयाँ यूज़ होती है, उनका क्या बेनिफिट्स हैं और उनके क्या रिस्क है या साइड इफेक्ट्स है, उस बारे में बात करी। ये टॉपिक ज़्यादातर लोगों के लिए जिनको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी दवाई चल रही है, उसके क्या इफेक्ट्स है। यदि ये टॉपिक आपको यूजफुल लगता है तो हर पर्टिकुलर दवा पर भी हम एक अलग वीडियो कर सकते हैं। काफ़ी ऑलरेडी वीडियोस पे हमने वीडियो करे हैं, आप चाहेंगे तो और उस पर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये टॉपिक्स यूजफुल लगते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।